अस्सलाम वालेकुम। KC100 से बात का आगाज़ कर लेते हैं। तो 65,000 का तो बहुत ज़्यादा ही भारी और मजबूत KC100 का रेजिस्टेंस बना हुआ था। इंडेक्स उससे ऊपर पे जा नहीं पा रहा था, यानी कि 65 पे आके KC100 डाइजेस्ट कर रहा था और उससे नीचे पर ही ट्रेडिंग कर रहा था। तो फिर जो एक मजबूत सपोर्ट लेवल मैंने आप लोगों को बताया था ना 65,000 के बाद KC100 का, वो बन रहा था 62,000 का। तो आप लोगों ने खुद देख ही लिया कि KC100 फिर 62,500 पे जाके KC100 ने एक सपोर्ट लेवल बनाया, फिर वहाँ से ऊपर की तरफ आया और 63,000 पे फिर इंडेक्स ने ट्रेडिंग करी है। फिर 64,000 पे इंडेक्स आया और फिर 64,000 से इंडेक्स ऊपर की तरफ ही जा चला गया है। लेकिन अभी बहुत सारी ऐसी न्यूज़ें आनी हैं तो जिसको देख के ये लग रहा है कि KC100 बिल्कुल 65,000 के रेजिस्टेंस को ही ब्रेक करेगा और 23 से ऊपर की तरफ निकल जाएगा। और जो टारगेट मैंने आप लोगों को बताया इंडेक्स का फर्स्ट टारगेट कि KC100 75,000 पे बिल्कुल जा सकता है। तो बस जैसे ही KC100 65,000 पे ट्रेडिंग कर लेते हैं। और वैसे भी अभी तो पॉजिटिव न्यूज़ें आनी है और IMF की न्यूज़ें भी आनी है। तो बिल्कुल पर KC100 इस 23 से ऊपर की तरफ ही निकलेगा और एक बुलिश ट्रेंड आ जाएगा। और वैसे भी अभी तो बुलिश ट्रेंड दिखने में आ गया है, इसलिए कि 62,500 के बाद से KC100 ऊपर ही की तरफ जा रहा है। तो बिल्कुल KC100 23 से बढ़ सकता है। तो फिर इस बढ़ते इंडेक्स में और इस तेज़ी में आप लोग उन्हीं स्टॉक्स में बाइंग करें जिन स्टॉक्स में आप लोग खुद देख रहे हैं कि तेज़ी से वो सारे स्टॉक्स बढ़ रहे हैं और एक बुलिश ट्रेंड दिखने में आ रहा है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ऐसे मजबूत और फाइनेंशियली स्टेबल स्टॉक्स ही बता रहा हूँ कि बिल्कुल इन स्टॉक्स की बारी आ जानी है। तो आप लोगों ने आज खुद देख ही लिया कि किस तरह से PPL OGDC सारे स्टॉक्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़े और एक बुलिश ट्रेंड दिखने में आया। और वैसे भी अभी तो गवर्नमेंट एंटिटीज़ के जो सारे स्टॉक्स हैं वो सारे स्टॉक्स अभी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। खास तौर पे जो सारे स्टॉक्स सर्कुलर डेट गर्दिशी करते थे जुड़े हुए हैं ना, तो ये वही सारे स्टॉक्स तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो आप लोग खुद देख रहे हैं कि उन सारे स्टॉक्स की बारी आ रही है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को इस तरह की कंपनीज के स्टॉक्स बता रहा हूँ तो जिनमें आप लोग इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं या ट्रेडिंग करते हैं। तो फिर जब वो स्टॉक्स तेज़ी से बढ़ेंगे तो फिर उनकी तो बारी आई जाएगी और जब बारी आती है तो आप लोगों को एक ज़बरदस्त कैपिटल गेन भी उन सारी स्टॉक्स में हासिल होगा। तो इस वीडियो को लाजमी लाइक भी कर दिएगा और जो भी न्यू व्यूअर्स ये वीडियो वॉच कर रहे हैं वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी करें ताकि फिर आप लोगों को इस तरह की अच्छी और बेहतर वीडियोस टाइमली मिलते रहे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। तो देखिए जो मैंने आप लोगों को बताया ना सारे स्टॉक जो कि सर्कुलर डेट है ना वो 1268 अरब रुपए कंपनीज को मिलने भी जा रहे हैं जो कि गवर्नमेंट ऑन एंटिटीज़ हैं। तो बिल्कुल जब ये सारे पैसे उन गवर्नमेंट एंटिटीज़ को मिलेंगे और जब वो अपने सर्कुलर डेट कम करेंगी तो फिर आप लोग को देख सकते हैं कि अभी वो स्टॉक्स जिन रेटों पर ट्रेडिंग कर रहे हैं PSO SNGP OGDC PPL मारी पेट्रोलियम बहुत सारे ऐसी कंपनीज के स्टॉक्स हैं जो आप लोगों को अभी भी जिन रेटों पे मिल रहे हैं। तो सारे स्टॉक्स यहाँ से भी आने के 50 से 60% बिल्कुल बढ़ सकते हैं। तो मैं आप लोगों को इसीलिए आप लोग मेरी खुद जाके पिछली वीडियोस को वॉच करके भी देख सकते हैं कि मैं आप लोगों को इसीलिए इस तरह के स्टॉक्स बता रहा हूँ कि जो आप लोग अगर बाइंग कर लेते हैं भले वो स्टॉक्स बहुत ज़्यादा ही बड़े में, लेकिन फिर आप लोगों को एक ज़बरदस्त कैपिटल गेन उन सारी कंपनीज के स्टॉक्स में ही हासिल हो जाएगा। अभी जिस तरह से KC100 23 से बढ़ा है ना 65,000 पे इंडेक्स आया है तो बिल्कुल ये बात क्लियर है कि यहाँ से भी इंडेक्स 23 से बढ़ सकता है। और वैसे ही पाकिस्तान तो IMF की जो शराइत है उन पर अमल कर ही रहा है। तो बिल्कुल अभी KC100 यहाँ से बुलिश हो सकता है। वैसे भी अभी तो 62,500 के बाद से ये KC100 ऊपर ही की तरफ आ रहा है और 63,000 भी इंडेक्स ने यानी कि ब्रेक करा और उससे ऊपर पर ही आ गया। तो बिल्कुल अभी यहाँ से KC100 तेजी से बढ़ सकता है। तो इस बढ़ती तेजी में मैं आप लोगों को 5 बहुत ज़्यादा ही मजबूत और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज के स्टॉक्स बता दे रहा हूँ। अभी जिस तरह से KC100 तेजी से ऊपर की तरफ आ रहा है ना, ये स्टॉक्स भी पाँचों स्टॉक्स अच्छा खासा बढ़ चुके हैं। लेकिन कोई भी ऐसी न्यूज़ें आती हैं ये स्टॉक्स आप लोगों को डिप पर मिलते हैं तो फिर आप लोगों की एक बहुत ज़्यादा अच्छी इन पाँचों कंपनीज के स्टॉक्स में बाइंग हो जाएगी। वॉल्यूम्स भी बहुत ज़्यादा ही अच्छे इन पाँचों कंपनीज के स्टॉक्स में ही बन रहे हैं, इसीलिए पाँचों स्टॉक्स अपवर्ड की तरफ ही जा रहे हैं। तो फर्स्ट कंपनी की बात कर लेते हैं। तो ये ऑयल सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, OGDC इसका कोड है। अभी इसके स्टॉक की ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं। तो OGDC का जो स्टॉक था वो तो 135 रुपये पर ट्रेडिंग कर रहा था और वहाँ से 135 से सपोर्ट बना के कंटिन्यूसली अपवर्ड की तरफ ही गया है और 145 रुपये 80 पैसे से ऊपर पे OGDC के स्टॉक को अपर कैप भी लगा और बहुत ज़्यादा ही ज़बरदस्त वॉल्यूम भी बने और एक बुलिश ट्रेंड में दाखिल हो चुका है OGDC का स्टॉक। तो ये स्टॉक अभी और कितना बढ़ सकता है, अगर ये नीचे आता है तो इसका मजबूत सपोर्ट लेवल कौन सा होता है और अगर तेज़ी से बढ़ता है तो OGDC का रेजिस्टेंस कौन सा बनता है, तो ये फिर हम OGDC के स्टॉक के टेक्निकल एनालिसिस करके देख लेते हैं। ओजीडीसी के स्टॉक की हिस्ट्री की बात कर लेते हैं तो आज तो बहुत ही ज़बरदस्त ओजीडीसी के स्टॉक में काम हुआ। 3 करोड़ 30 लाख से जायद का काम हुआ और एक बुलिश ट्रेंड में ही दाखिल हुआ। 135 तक इसने एक मजबूत सपोर्ट लेवल बनाया और फिर 23 से बुलिश ट्रेंड में ही गया है और अपर कैप भी लगा। 146 रुपये 74 पैसे पे अपर कैप भी लगा। तो देखा है तो ये स्टॉक बहुत ज़्यादा ही ज़बरदस्त है और जिस तरह से बुलिश ट्रेंड में दाखिल हो गया तो ये बिल्कुल यहाँ से भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ सकता है। और अब तो ये बुलिश ट्रेंड में ही दाखिल है, अपने सारे रेजिस्टेंस इसने ब्रेक कर दिए हैं
और 142 पे अभी की जिस तरह ट्रेडिंग कर रहे हैं। देखिए अब जो इसका एक और रेजिस्टेंस बनता है ना ओजीडीसी का, वो बनता है 155 रुपए का। ये एक मजबूत रेजिस्टेंस है, तो बस ये जैसी 155 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हैं तो फिर यहाँ से और ज्यादा बुलिश हो जाएगा। और लॉन्ग टर्म टारगेट ओजीडीसी का है एक 200 रुपए का, तो ये बिल्कुल 200 रुपए तक पहुंच सकता है। क्योंकि वो इसलिए कि अभी केएससी 100 डे भी एक बुलिश ट्रेंड आया हुआ है, तो ये स्टॉक आप लोगों को अभी जिन रेटों पर ट्रेडिंग कर रहे हैं यहाँ पर भी आप लोग बाइंग कर लेंगे तो बहुत ज्यादा ही जबरदस्त और अच्छा हो जाएगा। वो इसलिए कि ये यहाँ से भी तेजी से बढ़ सकते हैं और इस बढ़ती तेजी में आप लोगों को एक जबरदस्त कैपिटल गेन भी ओजीडीसी के स्टॉक में हासिल हो जाएगा। तो ये था ओजीडीसी का टेक्निकल एनालिसिस। सेकंड कंपनी की बात कर लेते हैं, तो ये तो शरिया कंप्लाइंट बैंक है जिसका नेम है मीज़ान बैंक लिमिटेड, MEBL इसका कोड है। आज तो बहुत ज़्यादा अच्छा मीज़ान बैंक के स्टॉक में काम भी हुआ और 170 रुपये पे मीज़ान बैंक का जो स्टॉक था वो ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई दिया। देखिए इसका जो एक मजबूत रेजिस्टेंस बना हुआ है ना, यानी कि ये इसका अच्छा खासा ऑल टाइम हाई बना हुआ है 178 रुपये का मीज़ान बैंक का। तो ये स्टॉक बिल्कुल अभी जिस तरह से अपवर्ड की तरफ आ रहा है, KC 100 भी स्लो स्लो करके बढ़ ही रहा है, तो ये जैसे ही 178 रुपये के जो कि इसका ऑल टाइम हाई है ये इसको ब्रेक करता है तो फिर ये यहाँ से बुलिश ट्रेंड में दाखिल हो जाएगा। तो फिर ये और कितना बढ़ सकता है, अगर नीचे आता है तो मीज़ान बैंक का सपोर्ट लेवल कौन सा हो सकता है, तो ये फिर हम मीज़ान बैंक के टेक्निकल एनालिसिस करके देख लेते हैं। मीज़ान बैंक के स्टॉक की हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, तो आज तो 170 रुपए पे मीज़ान बैंक का जो स्टॉक था वो ट्रेडिंग कर रहा था। और अगर इसके मैं ऑल टाइम हाई बता दूं यानी कि 178 रुपए तक तो मीज़ान बैंक का स्टॉक जो है जा चुका है और ये एक्यूमुलेट करता हुआ 155 160 65 रुपए पे ये एक्यूमुलेशन हुई है और एक जबरदस्त बाइंग भी जनरेट हो गई है। और अभी तो केसी 100 भी तेजी से बढ़ रहा है और अपवर्ड की तरफ ही जा रहा है, तो ये तो 170 पे ट्रेडिंग कर रहा है। बस ये जैसे ही 178 178 रुपए का क्योंकि इसका हाई है ये इसको ब्रेक करता है तो फिर यहाँ से तेजी से बढ़ सकते हैं, यानी कि फिर एक बुलिश ट्रेंड में दाखिल हो जाएगा। और ये लॉन्ग टर्म टारगेट जो कि मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ इसका, वो बनता है 200 रुपए का मीज़ान बैंक का लॉन्ग टर्म टारगेट। तो ये बिल्कुल यहाँ से भी तेजी से बढ़ सकता है और लॉन्ग टर्म टारगेट भी अपना जो कि मैंने आप लोगों को बताया 200 रुपए का, तो ये यहाँ तक पहुँच सकता है। और बैंक भी शरिया कंप्लाइंट है, तो बिल्कुल आप लोगों की एक जबरदस्त इन्वेस्टमेंट हो जाएगी मीज़ान बैंक के स्टॉक में। तो ये था मीज़ान बैंक का टेक्निकल एनालिसिस। थर्ड कंपनी की बात कर लेते हैं, तो ये तो ऑटो सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है होंडा कार्स लिमिटेड, एच कार इसका कोड है। आज तो एच कार का जो स्टॉक था वो रिजल्ट आने के बाद एक सेलिंग प्रेशर बढ़ चुका था और नीचे की तरफ ही आता रहा और 245 रुपये पे होंडा कार का जो स्टॉक है वो ट्रेडिंग कर रहा है। ज़्यादातर लोगों के सवाल किए जाते हैं कि रिजल्ट में ये क्या देगा, रिजल्ट कैसा आता है, तो देखिए रिजल्ट तो इसका आ गया। अर्निंग्स कंपनी की कम हुई है और सेल्स भी कम हुई है, CS EPS भी कंपनी की बहुत ही कम बनी है, लेकिन लॉन्ग टर्म के हवाले से बहुत ज़्यादा अच्छा स्टॉक है और 245 पे अभी तो ये ट्रेडिंग कर रहा है। तो ये थोड़ा सा यहाँ से नीचे आते हैं, यानी कि 235 से लेकर 240 रुपये तक ये बहुत ज़्यादा ही इसका अच्छा वेस्ट बैंक जोन भी है। लेकिन ये अभी 245 से अगर ये बुलिश ट्रेंड में दाखिल हो जाता है और अपवर्ड की तरफ ही बढ़ता है, वैसे भी 289 रुपये का तो होंडा कार का हाई है, तो ये जैसे ही इससे भी ऊपर निकलता है, लॉन्ग टर्म टारगेट तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया था इसका 320 का है, लेकिन 320 रुपये तक बढ़ते हुए इसको रेजिस्टेंस का कौन सा सामना होता है और ये यहाँ से तेजी से बढ़ते तो फिर ये और कहाँ तक जा सकते हैं, तो ये फिर हम होंडा कार के टेक्निकल एनालिसिस करके देख लेते हैं। होंडा कार के स्टॉक की हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, तो होंडा कार के स्टॉक में तो आज एक सेलिंग प्रेशर बढ़ चुका था, वो इसलिए कि रिजल्ट भी आ चुका था और रिजल्ट्स में अर्निंग्स और सेल्स बहुत ज़्यादा ही कम हो गई थी, तो ये स्टॉक पे तेजी से नीचे की तरफ ही आता हुआ 245 244 रुपये पे आके इसका होंडा कार के स्टॉक जो है वो क्लोज हुआ। तो अगर मैं इसका आप लोगों को बता दूं मजबूत सपोर्ट लेवल जो बनता है वो होंडा कार का बनता है 220 से लेके 225 रुपये का, तो ये तो अभी इससे ऊपर पर ही ट्रेडिंग कर रहे हैं। और 289 रुपये का तो इसने हाई भी लगा लिया है, तो ये जैसे ही 220 से 225 रुपये के सपोर्ट पे आता है तो एक ज़बरदस्त बैंक भी जनरेट हो जाएगी। और लॉन्ग टर्म टारगेट जो कि मैंने आप लोगों को होंडा कार का बताया कि 320 रुपये, तो ये बिल्कुल तेजी से बढ़ सकते हैं। जैसे ही 288 290 रुपये तक ये पहुंचे तो फिर यहाँ से और ज़्यादा बुलिश हो जाएगा। तो ये स्टॉक भी लॉन्ग टर्म के हवाले से बहुत ज़्यादा अच्छा स्ट्रिप है और कंपनी भी अर्निंग्स में चल रही है और सेल्स भी चली रही है। तो ये था होंडा कार्स का टेक्निकल एनालिसिस। चौथी कंपनी की बात कर लेते हैं, तो ये तो फूड सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है फौजी फूड्स लिमिटेड, FFL इसका कोड है। अभी तो ये जो स्टॉक है FFL का वो 10 रुपये 70 पैसे पर ही ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ये यहाँ से बिल्कुल तेज़ी से बढ़ सकता है। इसलिए कंपनी जो है वो अर्निंग्स में आ गई है, कंपनी की सेल्स भी कंटिन्यूसली चली रही हैं और बढ़ी रही है। लॉन्ग टर्म टारगेट वैसे भी रिसर्च हाउसेस बता रहे हैं जो कि FFL का बनता है 15 रुपये का, तो ये स्टॉक तो अभी 10 रुपये 70 पैसे पर ट्रेडिंग कर रहा है। यहाँ से अगर तेज़ी से बढ़ता है, वैसे भी बुलिश ट्रेंड में जा रहा है, तो बढ़ते हुए FFL का रेजिस्टेंस कौन सा हो सकता है और FFL का लॉन्ग टर्म टारगेट क्या हो सकता है, कहाँ तक बढ़ सकता है और नीचे की तरफ आता है तो FFL का सपोर्ट लेवल कौन सा बनता है, तो ये फिर हम FFL के टेक्निकल एनालिसिस करके देख लेते हैं। एफएफएल के स्टॉक की हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, तो आज तो एफएफएल का जो स्टॉक था वो 10 रुपये 70 पैसे 10 रुपये 80 पैसे पर ही इन्हीं रेटों पर ही ट्रेडिंग कर रहा था और एक्यूमुलेट हो रहा था। देखिए एफएफएल का जो एक मजबूत
सपोर्ट लेवल बना हुआ है ना वो एफएफएल का बना हुआ है 10 रुपये का। ये अभी इनिशियल बेसिस पे एफएफएल का सपोर्ट लेवल है, लेकिन ये तो इससे ऊपर पर ही ट्रेडिंग कर रहा है और 11 रुपये 80 पैसे से ऊपर का तो एफएफएल के स्टॉक ने हाई भी लगा दिया है। तो ये भी लॉन्ग टर्म के वाले से बहुत ही ज़बरदस्त स्क्रेप है। कंपनी भी अर्निंग्स में आ चुकी है और सेल्स भी कंपनी कंटिन्यूसली चली रही है और बढ़ी रही है। बस जो इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि 11 रुपये 80 पैसे का है, तो ये बस जैसे ही इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो लॉन्ग टर्म टारगेट जो कि सर्च हाउसेस भी बता रहे हैं एफएफएल का बनता है 15 रुपये का, तो ये बिल्कुल यहाँ तक जा सकता है। तो फिर ये यहाँ तक जाता है तो एक ज़बरदस्त कैपिटल गेन भी बढ़ते हुए आप लोगों को मिल जाएगा। और एफएफएल का स्टॉक जो है बहुत ज़्यादा ही ज़बरदस्त स्क्रिप है। काफ़ी कंपनी की बात कर लेते हैं तो ये फर्टिलाइजर सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम लिमिटेड, FFBL इसका कोड है। कल तो FFBL का रिजल्ट भी है और अभी तो ये जो स्टॉक है वो 28 रुपये की सपोर्ट बना के कंटिन्यूसली बुलिश ट्रेंड में ही दाखिल है और अपवर्ड की तरफ ही जा रहा है और 30 रुपये तक तो FFBL का स्टॉक पहुंच चुका है और यहीं पर ही ट्रेडिंग कर रहा है 30 रुपये 50 पैसे पे। तो ये बिल्कुल यहाँ से भी तेजी से बढ़ सकता है और कल तो इसका रिजल्ट जो कि मैंने आप लोगों को बताया है तो ये रिजल्ट में प्लॉट भी दे सकता है, इसलिए कि कंपनी की अर्निंग्स और सेल्स बहुत ज़्यादा ही बढ़ भी चुकी हैं। तो ये इसीलिए कंटिन्यूसली बुलिश ट्रेंड में ही दाखिल है और ये अपवर्ड की तरफ ही आ रहा है। तो बिल्कुल इस स्टॉक का आप लोग बाइंग कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के हवाले से भी कंपनी बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। तो अभी तो ये 30 रुपये 50 पैसे से ऊपर पर ही ट्रेडिंग कर रहा है। तो ये यहाँ से कितना बढ़ सकता है और बढ़ते हुए FFBL का रेजिस्टेंस कौन सा बनता है और लॉन्ग टर्म टारगेट FFBL का क्या हो सकता है, तो ये फिर हम FFBL के टेक्निकल एनालिसिस करके देख लेते हैं। एफएफबीएल के स्टॉक की हिस्ट्री की बात कर लेते हैं और देखिए आज जो था वो एफएफबीएल का जो स्टॉक था वो 30 साढ़े 30 रुपये इन्हीं रेटों पर ही ट्रेडिंग कर रहा था। देखिए एफएफबीएल का जो एक मजबूत सपोर्ट लेवल बना हुआ है ना, यानी कि ये अभी इससे ऊपर पर ही ट्रेडिंग कर रहा है, वो उसका है 28 से लेके 29 रुपये का, ये इन्हीं रेटों पर ही ट्रेडिंग करी है, एक्यूमुलेट हुआ है। तो अभी तो ये इससे ऊपर पर ही ट्रेडिंग कर रहा है। तो इसका जो रेजिस्टेंस बना हुआ है ना वो बना हुआ है 33 रुपये का। वैसे भी कल तो इसका रिजल्ट है FFBL का, तो ये रिजल्ट में प्लॉट भी दे सकता है और 15 रुपये के बाद से तो ये बहुत सारे तेजी से बुलिश ट्रेंड में दाखिल है। बल्कि जैसे ही अपने 33 रुपये के रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो फिर इसका जो लॉन्ग टर्म टारगेट है FFBL का वो बनता है 40 रुपये का। तो ये 40 रुपये 42 रुपये तक पहुंचता है तो आप लोगों को एक ज़बरदस्त कैपिटल गेन भी FFBL के स्टॉक में हो जाएगा। तो ये था FFBL का टेक्निकल एनालिसिस। तो ये पांचों कंपनीज के स्टॉक्स मेरा आप लोगों को बताने का मकसद ही है कि अभी भी जिसने भी कोई भी स्टॉक को बाय नहीं करा है, यानी कि वो लोग बाइंग के लिए रुके हुए थे या कोई दूसरे स्टॉक बाय कर लिया है जैसे कि पैनी स्टॉक या कोई भी ऐसा स्टॉक है ना उस कंपनी की अर्निंग्स है ना सेल्स है या कोई ऐसी कंपनी का स्टॉक इसकी मतलब कि वो स्टॉक ना बढ़ रहा है, एक तरह से आप लोगों की जो पैसों की इन्वेस्टमेंट है वहीं रुकी हुई है। तो ये पांचों कंपनीज के स्टॉक्स मेरा आप लोगों को बताने का मकसद ही है कि अभी जिन रेटों पर ट्रेडिंग कर रहे हैं यहाँ से भी तेजी से बढ़ सकते हो, इसलिए कि सारे स्टॉक्स एक बुलिश ट्रेंड में जा रहे हैं और एक दो कंपनीज के अभी रिजल्ट्स भी आना बाकी है। तो बिल्कुल आप लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म के हवाले से बहुत ज़्यादा अच्छी भी हो जाएगी। तो इस तरह की वीडियोस मेरा बनाने का और आप लोगों को बताने का मकसद ही ये है कि आप लोगों की खास तौर पे सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स और डिसीजन मेकिंग करने में आसानी हो। तो इस वीडियो को लाजमी लाइक भी कर दिएगा और जो भी न्यू व्यूअर्स ये वीडियो वॉच कर रहे थे वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि फिर आप लोगों को इस तरह की अच्छी और बेहतर वीडियोस टाइमली मिलती रहे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।